हाय, तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन सारे बच्चों के लिए जो 10th क्लास को जस्ट अभी कंप्लीट करके 11th में जाने वाले हैं। सो गाइस, 10th क्लास के सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी को पता होता है कि हमें ये चूज करना है, हमें चूज करना है। आफ्टर 10th बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये कि आप किस बेस पे उस चीज़ को चूज कर रहे हैं। देखिए, 10th के बाद आप सबको पता है कि भाई साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, जो कि बेसिक एकेडमिक क्लासेस होती हैं, जिसके बेसिस पे आप क्लासेस आगे कंटिन्यू करके 11th 12th कर सकते हैं। गाइस, आज की ये वीडियो आपको ये सिखा देगी कि आप किस बेस पे अपने स्ट्रीम को चूज करिए और क्या क्या चीजें माइंड में रखते हुए स्ट्रीम को चूज करना है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि 10th क्लास के बाद अगर आप 11th क्लास में जाना चाहते हैं तो आपके पास 11th क्लास को करने के लिए कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज, ये 3 स्ट्रीम्स हमारे होते हैं जिनको चूज करके आप आगे अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी फील्ड है जहां पे आप जा सकते हैं और जिसमें आफ्टर 10th ही आप कोर्सेज करके अच्छी जॉब कर सकते हैं और अपने करियर को बेटर बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है बेसिकली 10th के बाद 11 12 की स्टडीज को कंप्लीट करते हैं और 11 12 की स्टडीज को करने के बाद बच्चे आगे फर्दर चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ स्ट्रीम चूज करने को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या गलती आपको नहीं करनी है और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीम आपको चूज करना है और क्या क्या उस स्ट्रीम के आगे करियर प्लान्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके आगे करियर से क्या क्या उसके आगे एडवांटेजेस है, कहाँ पे उस फील्ड में आपको क्या हेल्प मिल सकती है। सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा कि स्ट्रीम को चूज जब भी आपको करना हो, आपको कुछ चीज़ों को तो अवॉइड ही करके चलना है। क्या क्या अवॉइड करना है भाई? तो सबसे पहली बात जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं वो ये कि भाई मेरा दोस्त ये ले रहा है, मैं भी ये चूज करूंगा। ये नहीं करना। मेरा दोस्त क्या चूज कर रहा है, मेरे दोस्त ने किस बेस पे चूज किया है, ये उसके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना है। आपका दोस्त का जो इंटरेस्ट है वो चूज कर रहा है, आप अपने दोस्त के इंटरेस्ट को चूज नहीं करो। आप अपने सब्जेक्ट्स को खुद के इंटरेस्ट के बेस पे चूज करिए, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको किस में इंटरेस्ट आता है, किस सब्जेक्ट में आपको बहुत मजा आता है सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को, उसको पढ़ते हुए, किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट या किस करियर में आपको किस टाइप के करियर का जो बेसिकली स्कोप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने स्ट्रीम को चूज़ करिए। जैसे इमेजिन करिए आपको फाइनेंस में जाना है, आपको इकोनॉमिक्स में जाना है, नंबर्स में खेलना है, आप कॉमर्स चूज़ कर लीजिए। आपको डेटा साइंस में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी सॉफ्टवेयर, आप साइंस स्ट्रीम चूज कर लीजिए। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज बनना, आपको पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा सपोज करिए कि आप एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इसके अलावा आप मास मीडिया में जाना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर आपको एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना है, आप इन सभी चीज़ों के लिए बेसिकली ह्यूमैनिटी चूज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स बेस्ट माने जाते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपका इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट के साथ उस सब्जेक्ट को चूज करोगे तो उन सब्जेक्ट्स में आपको मजा आएगा, फील आएगा और वो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, थकोगे नहीं, बोर नहीं होगे। अदरवाइज अगर आपने किसी और के इंटरेस्ट से चूज किया है तो कुछ समय बाद आप बोर हो जाओगे, थक जाओगे और फिर क्या होगा, वही कि आप सोचोगे नहीं यार ड्रॉप लेके कुछ और करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो मज़े अगर लाइफ में अच्छे तरीके से चाहिए फॉर दैट यू चूज वाइजली। इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं कि 10th के बाद क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या करियर प्लान्स हो सकते हैं, 10th के बाद क्या क्या स्ट्रीम चूज कर सकते हैं और क्या क्या उसके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। 10th के बाद अगर सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, साइंस स्ट्रीम के लिए आपको बेसिकली चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट को चूज करना पड़ सकता है। इसमें 2 अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, एक मेडिकल, एक होता है नॉन मेडिकल। अगर आप मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लेनी होगी, और अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और आपको मैथमेटिक्स लेनी होगी। मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टेक्निकल फील्ड, और बायोलॉजी के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सिर्फ 2 कैटेगरीज हमने बताई है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 4 मेन सब्जेक्ट हमारे होते हैं। इसके अलावा जो और आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को चूज करते समय। इसके अलावा कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं अगर, तो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आपको देखिए बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी होता है, कई बच्चे लेते हैं कई बच्चे नहीं लेते हैं। ये सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, नंबर्स, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आपको आ सकता है। बिजनेस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में आप, इन सब करियर में आप आगे मूव कर सकते हैं। अगर मैं डिटेल में बताऊँ आपको इसके बारे में तो ऐसा मान के चलिए कि चार्टर अकाउंटेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करके आगे इस फील्ड में करियर को परस्यू कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम जो कि बेसिकली आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तो ह्यूमैनिटीज के अंदर जो मेन करियर प्लान्स है, जो मेन कॉमन करियर्स है वो हमारे क्या है, लॉयर है, जर्नलिस्ट है, सिविल सर्विसेज है, टीचर है और साइकोलॉजिस्ट है। ये मेन करियर प्लान्स जो होते हैं कॉमन है, बेसिकली जो ज़्यादातर लोग ये करते हैं। ये हमारे किसके अंदर है, ये हमारा
ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है। जो मेन कॉमन सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, वो हिस्ट्री मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये मेन सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं पढ़ने के लिए। तो आपको जो भी बनना है लाइफ में आप जरूर बनिए, लेकिन याद रखिएगा आपको वो बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई इंसान रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हो। आपके अलावा ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जो आपको कुछ बनने से रोक सकता है और आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, सिवाय आपके। एक चीज़ और, काम वही करो जिसमें मज़ा हो, और मज़ा उसी में आता है जिसमें इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट जिसमें आता है उसी काम को मज़ेदार तरीके से करने के लिए चूज़ वाइजली, चूज़ केयरफुली एंड डोंट फॉलो फ्रेंड्स एंड देयर स्ट्रीम्स, क्योंकि वो ले रहा है तो मैं भी लेता हूँ, करियर खराब हो जाएगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट।